Hello everyone, welcome to Ekta's Educational World. In today's video, we're going to learn a previous video's topic that we're already started, that is English. Yes, in English, we had started in last time, that is English grammar. Yes, so in this video also, we're going to learn related with the same topic, English grammar, but a different things. Yes. In last video we have seen an English grammar parts of speech. Yes, ये students बहुत ज़्यादा important है, basic है, but still it is very important to understand the English grammar. Yes, ये हर एक level के लिए ज़रूरी है. From very lower level, if we'll say related with the primary or pre-primary or the secondary level of school, till योर जूनियर लेवल. यस, जूनियर लेवल तक भी इंग्लिश ग्रामर इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है. तो ये बेसिक चीज़ को आज हम जानेंगे इस वीडियो में, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच. As there are 8 types of parts of speech. Likewise, first one is noun, second is pronoun, third one is verb, then adverb, then adjective, prepositions, conjunctions and interjections. Yes, ये 8 टाइप्स है, बेसिकली रिलेट करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से. अब इसमें से हमने नाउन पार्ट ऑलरेडी पढ़ा है. यस, इसका मैं जो भी वीडियो हमने लास्ट टाइम बनाया था वो नाउन पे बनाया था. नाउन क्या है और उसके टाइप्स क्या है. ओके, इस वीडियो में हम जानेंगे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन के रिलेटेड जो वीडियो बनाया था उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. ओके, सो वो एक बार आप रिफ़र कर लेना टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. ओके, नाउ विल स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो विथ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. प्रोनाउन. नाउ प्रोनाउन मीन्स व्हाट? इट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. जैसे नाउन में हम बात करते हैं नेम, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, राइट. उसी तरीके से प्रोनाउन रिलेट करता है नाउन की जगह पे जो हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम सेइंग मिस्टर अजय, राइट, और या तो फिर मैं बोलूँ मोनिका, सो हियर देर इज़ अ नेम ऑफ पर्सन्स. तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ मिस्टर अजय आई विल से ही, राइट, एंड मिस मोनिका के जगह पे मैं बात करूँगी शी. तो यहाँ पर जो हमने ही और शी यूज़ किया है दैट इज़ व्हाट? प्रोनाउन, विच इज़ प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. ओके, सो यहाँ पर बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर. फर्स्ट वन, पर्सनल प्रोनाउन. ओके, तो अभी पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन में 3 वेराइटीज़ है. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. यस, अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? सो जो पर्सन बोल रहा है रिफर्स टू द स्पीकर, जिसमें आएगा आई, वी, मी एंड अस, राइट. दैट ऑल डिनोट्स टू वन पर्सन. एग्जाम्पल, वी आर एन इंडियंस, राइट. वी आर इंडियंस. तो यहाँ पर जो वी है दैट इज रिलेटेड विद हम सब आ गए उसमें. ओके, सो दैट इज रिलेटेड विद द स्पीकर जो बोल रहा है, इसीलिए वो फर्स्ट पर्सन है. ओके, और बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं. आई एम अ गर्ल, राइट. तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं आई, दैट इज रिलेटेड विद द फर्स्ट पर्सन. फॉर एन एग्जाम्पल, नाउ सेकेंड पर्सन refers to the person who is being spoken to, right. सामने जो हमारे पर्सन है जिसके साथ हम बात कर रहे हैं दैट इज़ व्हाट? द सेकेंड पर्सन, जिसको हम डिनोट करते हैं यू. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. अब हम ये किसी को कह रहे हैं, राइट, जो हमारे साथ पर्सन है, तो जिससे बात कर रहे हैं वो पर्सन सेकेंड पर्सन हो जाता है. सो दैट इज़ यू. नाउ थर्ड पर्सन refers to the person whom something is being spoken, जिसके बारे में बात हो रही है. सपोज मी मीन्स माई सेल्फ एंड अनदर पर्सन इज टॉकिंग. ओके, और हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए थर्ड पर्सन हो जाएगा. ओके, जैसे कि उसमें हम यूज़ करते हैं ही, हिम, शी, इट, दे, हर, देम. ओके, ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं फॉर थर्ड पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, he gave them the address that they wanted, right. यहाँ पर ये पूरे स्टेटमेंट में, पूरे सेंटेंस में 3 थर्ड पर्सन के वर्ड्स है, he, them and they. तो ये 3 वर्ड्स क्या डिनोट करते हैं? रिलेटेड विद द थर्ड पर्सन, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर का या तो जो पर्सन सामने उसका बात नहीं हो रहा है, इट्स रिलेटेड विद द थर्ड पर्सन, जो पर्सन
थर्ड है, मतलब जो अलग पर्सन है उसके बारे में बात हो रहा है. So personal pronoun, it's not only the things which is related with one, it is three person. Okay, first person, second person and third person. Very important. Next, possessive pronoun. पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड विथ राइट्स. ओके, जहाँ पे जिसमें हमारा हक है वो चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजेशन. ओके, तो पोजेसिव प्रोनाउन इट स्टैंड्स फॉर पर्सन्स पोजेशन, जिसमें वो पर्सन का ही है, जिसके माइन, योर्स, आर्स, हर्स, हिज, theirs. Okay, ये all things, this all things are related with the possession, possessive. Example, her house is not as spacious as ours. Okay, तो यहाँ पर spacious मतलब इतना स्पेस ज़्यादा है, ऐसा हम कह सकते हैं. तो यहाँ पर कंपैरिजन किया है, बोल रहे हैं कि हमारे घर से ज़्यादा बड़ा नहीं है. राइट, सो यहाँ पर आवर्स और आर्स दैट इज़ वॉट रिलेटेड विथ पोजेसिव. राइट, जहाँ पे एक हमारे रिलेटेड बताया गया है. दैट इंग्लिश बुक इज़ माइन. ओके, वो जो बुक है वो मेरी है. सो दैट मेरी मतलब इसमें पोजेशन मतलब राइट्स किसका है? मेरा है, क्योंकि वो बुक मेरा है. ओके, सो माइन दैट इज़ वॉट रिलेटेड विथ पोजेसिव प्रोनाउन. नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को पॉइंट आउट करना. पॉइंट आउट करने का मतलब है हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो चीज़, दैट, दोस, दिस. ओके, ये सब चीज़ों को क्या बोलते हैं हम? डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें पॉइंट आउट करना. एग्जाम्पल, दैट वॉज अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक. वो ड्रिंक बहुत ही अच्छा था, रिफ्रेशिंग था. सो दैट मतलब वो, राइट, सो दैट इज पॉइंटिंग आउट, वी आर स्पेसिफाइंग दैट वन. ओके, सो दैट वर्ड क्या है हमारे लिए? डेमोन्स्ट्रेटिव. नेक्स्ट है, दोज आर पैकेट्स ऑफ स्टे फूड. ओके, तो यहाँ पर जो फूड के बारे में बताया गया है, सो दोज मतलब वो वाले, ऐसा हम कहते हैं. ओके, हिंदी में. तो इंग्लिश में दोज दैट इज पॉइंटिंग आउट, वी आर स्पेसिफाइंग अबाउट द फूड. ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन आता है, दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. नाउ इंट्रोगेटिव का इन सिंपल वर्ड मतलब होता है क्वेश्चन मार्क. ओके, जहाँ पर क्वेश्चंस हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव. जैसे कि whom, who, which, when, how and what. This all related with interrogative pronoun. Yes. Now here we'll specify some question, that is, what is your name? So here what that is specifying about interrogative pronoun. Okay. Now next one, reflexive pronoun. Reflexive का मतलब होता है जहाँ पर subject रिफ्लेक्ट करता है डूअर पे. अब डूअर कौन होता है? जो एक्टिविटी कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डूअर. ओके, सो एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट अपॉन द डूअर, दैट इज रिलेटेड विथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें वर्ड यूज होता है योर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स. इफ आई सेड दिस वर्क डन बाय माई सेल्फ. ओके, तो यहाँ पर जो बेसिकली वर्क किया गया है वो मैंने खुद ने किया है. सो माई सेल्फ इज वॉट? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, last one, empathic pronoun. Now simply it is emphasizing on subject, right? जैसे कि yourself, myself, herself, it's same, but what is the difference here? That is related with the change. Okay, the work done by girl, ऐसा हम specify करते हैं. Okay, instead of that we are saying the work done by herself. ओके, उसने खुद ने ही वर्क ये किया है. सो हियर हरसेल्फ इज व्हाट? एम्पैथिक प्रोनाउन. ओके, विच इज डन बाय अनदर पर्सन बट सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज दैट गर्ल. ओके, नेक्स्ट वन विल सी टू इट आफ्टर प्रोनाउन, दैट इज वर्ब पार्ट. ओके, नाउ वर्ब इज व्हाट? इज एक्शन. ओके, वर्ब किसको हम बोलते हैं? एक्शन को बोलते हैं वर्ब. जिसमें अब यहाँ पर हम देखते हैं टू टाइप्स ऑफ वर्ब आते हैं. First one finite verb and second one is infinite verb. Okay, तो यहाँ पर हम दोनों ही चीज़ों को अच्छे से समझेंगे. Infinite that is non-finite verbs. Okay, finite verb क्या होता है? So here the expression action that is related with the subject. Okay, and person and numbers are limited, restricted, whereas non-finite that was not restricted at all. Okay, example देखते हैं finite verb. It is dark night. ओके, सो इट स्पेसिफाइड नाइट इज़ वेरी डार्क. तो यहाँ पर इज़ जो डिनोट करता है दैट इज़ व्हाट? अ फाइनाइट वर्ब, जिससे स्पेसिफाई हो रहा है, सब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड.
And the next one, the earth revolves round the sun. Okay, so यहाँ पर जो revolves activity है, that is related with finite verb, it is specified. Non-finite verb, opposite of finite. Okay, subject is not specified. At the same time, there is no restrictions in number and action. Okay, it's independent sentence. Talking in class is strictly prohibited. Now here there is no specified subject, right? But here is an activity, that action is what? Talking. Okay, जो क्या है? Limited नहीं है. Okay, talking, that is in which sense? It's not specified. There is no restrictions. Next, Mr. Hathaway fell from the moving car. Okay, so here fell, that is an action, right? It is denoted as non-finite verb as there is no restrictions in number. Okay, कितनी बार गिर रहे हैं या what are the activities connecting with it, that is specified. Okay, so it's not restricted. So Mr. Hathaway fell from the moving car. Fell is an activity, but there is no specific subject. Okay, next if we'll say after verb there will be an adverb. Adverb का मतलब क्या होता है? That is instead of verb we are using. Okay, जिसमें कि और भी कोई adjective होता है या another adverb is used. That is what adverb part. यहाँ पर example हम देखते हैं. This is very old song. Okay, now old song, that is a verb part because बहुत पुराना गाना है. But very, that is what used instead of verb. अभी spoke quite nicely. Okay, बहुत ही अच्छे से शांति से बात करते हैं. So here what? Nicely, that is related with spoke, मतलब जो बातें कर रहे हैं, that is what? Related nicely. तो nicely ये क्या है? Adverb है. यहाँ पर एक और चीज़ है, जब भी adverb आता है उसमें हम ly यूज़ करते हैं. Okay, तो ly, that is also denoted as adverb form. Now in adverb also there are 5 types. Yeah, first one, adverb of time. Now adverb of time means what? Definitely it is related with time. तो यहाँ पर time से related 1 o'clock 2 o'clock ऐसे नहीं है. Okay, what are the words been used? Now, lately, daily, since, ago, soon, many words are there. Okay, so these all words are related with adverb of time. For example, we have an allocation competition after lunch. Okay, so time is not specified, but yes, it is denoted as time after lunch. So after is what? Related with adverb of time. Okay, action will be done after lunch. All students have to complete their homework before noon. After, before, lately, these all words are denote adverb of time. Next one, adverb of place. Definitely it denotes the place of action. Far, near, forward, backward, in, out, above. These all words denote adverb of action. Now example we'll see. Water was split everywhere. Now place is what? Everywhere, हर जगह पे, right? So everywhere is what? Adverb of place. The next one, the man walked backwards for 100 feet. तो man से related बताया कि कितना feet पीछे है? Backwards. Okay, so that is what? The place, बहुत पीछे है उस जगह पे. Okay, so backwards. That is what? Adverb of place. Next one, adverb of manner. Now manner, that means how an action takes place. Manner, किस तरीके से, right? कैसे होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Adverb of manner. Example, the soldiers fought bravely. Okay, how they fought? Bravely. Okay, students are doing their work actively. So यहाँ पर क्या होता है? There is a spirit. Okay, in what manner they are doing? Actively. Okay, अब actively नहीं करेंगे, so definitely they are doing slowly, nicely, boldly. Okay, that all words are denoted to adverb of manner. Second, the girl spoke boldly. Boldly, that means very nicely. Okay, in a good manner. After these 3 types, there is a fourth one, that is related with adverb of frequency. Now, in some particular time, actions will be taken place. Okay, so number of times an action takes place, that is what? Adverb of frequency. Likewise, twice, once, thrice, seldom. Seldom means
frequently होते ही रहेगा. Okay, sometimes, again, this all are related with the things adverb of frequency. Now example, the boys repeated the same mistake 3 times. Okay, so here 3 times, that is what adverb of frequency. Continuously हुआ है जो activity, उसको हम लोग बोलेंगे frequency. Okay, this river seldom overflow its banks. Okay, तो कई बार होता ही रहता है, seldom. Okay, next is what adverb of degree or quantity. So it is related with the extent or quantity which actions done. ओके, या ऑलरेडी वो चीज़ें जो हो चुकी है इन क्वांटिटी टर्म्स. फॉर एग्जांपल, जैसे कि वर्ड्स यूज़ होते हैं लिटिल, इनफ, क्वाइट, रादर, ओके, ऑलमोस्ट, पार्टली, फुल्ली. दिस ऑल वर्ड्स रिलेटेड विथ एडवर्ब ऑफ डिग्री. फॉर एग्जांपल, it was almost dark as the sun was set low. Okay, so here it's specifying about almost. Almost, that is related with adverb of degree. कितना है, in short, कितना है मतलब बहुत ज़्यादा है या कम है. So that is what denoted in degree. इसको हम quantity भी कहते हैं. Second example, there is enough food and water for everyone. Sufficient. Enough is sufficient. So that is what level of degree. इसको हम adverb of degree में conclude करते हैं. Okay. After adverb, there is another particular parts of speech, that is adjectives. Now adjectives का मतलब होता है it's showing about quality. Okay, quality that is related with something which is very important in sentence. Okay, adjectives ये describe होता है like noun and pronoun. Okay, now here there are 6 types of adjectives. अब adjectives में अगर हमें example देखना है first of all, तो हमें first में दिख जाएंगे, first type में, that is adjective of quality. Right, it indicates about the quality. For example, Pune is not such a crowded city. Okay, if I am only saying Pune is not a crowded city, तो यहाँ पर जो crowded word use हो रहा है, okay, that crowded showing the quality of that place. Okay, so that is what related with adjective of quality. The rose is a lovely flower. If I am only saying the rose is a flower, so that is only makes a noun form or sentence. But if I am using lovely flower, that is the quality of flower. Okay, so that used instead, in between, or we can say before noun. Okay, or pronoun. Next one, adjectives of quantity. Now quantity, but obviously इसमें quantity होगा, that means the number of things. For example, there is some cream left in the ice box. Now some, okay, many, much, more, that all words related with the quantity. So some, that is what part of adjectives of quality. Okay, next one, the bucket is half full of water. Now आधा भरा हुआ है. Okay, it's not full but it's half, so that is also shows quantity. Okay, students, आपको sometimes it's a little difficult to understand these things, but one by one you will see to it, it becomes easier for you. Okay, adjectives of quantity के बाद next है adjectives of numbers. Definitely there will be an numbers. Okay, अब numbers में भी यहाँ पर types है. 2 types are there. First one, that is definite number, and second one, that is non-definite. Okay, अब यहाँ पर definite numbers क्या होते हैं, again उसमें 2 parts है, cardinal and ordinal. Cardinal का मतलब होता है which is countable, 1 2 3 4 5. Ordinal means what, how we are saying first, second, third, fourth, fifth, likewise. Little difference is there. ये little difference आपको ध्यान में रखना है, cardinal and ordinal. Okay, if we'll see an example, the manager gave 2 boxes of sweets this staff. Okay, अब उसके staff को basically 2 boxes दिया है sweets का. So this is what 2, that is main related with in cardinal or ordinal. So cardinal numbers. Okay, next one, that is Shaurya came first in the football competition. Right, तो अभी Shaurya first है. So here what first, that is related with the ordinal numbers. Okay, next one, adjective of indefinite numbers. ये किसका part है, it is part of number only. Okay, जिसमें हम use करते हैं many, each, all, some, few, either.
that all words related with adjectives of indefinite numbers. Little difference between definite and indefinite. Example, all boys enjoy playing games. So here all, that is related with indefinite numbers because everyone is included. Please give me a few rupees. Here few, that is what? Indefinite numbers. That few is not specified. Few में कितने हैं? 4 है, 5 है, right? It's not specified, so it is indefinite numbers. Okay. After an adjectives, definitely there is a fourth one, demonstrative adjective. Demonstrative हमने already पहले किया है, okay? वो same है. Demonstrative means to pointing out, okay? जैसे pronoun में है उसी तरीके से यहाँ पर भी है to pointing out. Example, this watch belongs to Monica. So this is the quality related with demonstrative adjective. These animals are harmless. This, okay, so this are related with demonstrative क्योंकि ये pointing out किया है ये animals, okay, those pictures, okay, this flowers, this all are very specified. Specified है, point out कर रहे हैं, इसीलिए वो demonstrative है. Possessive also we have done. Similarities are there, but there is pronoun and here it is adjective. Possessive adjective same, it shows possession, rights, okay, जहाँ पर जिस पे हक है. Example, this is my house, that is your house, okay, ये मेरा है वो तेरा है, इस तरीके से. So my and your, it's specified, okay, so this is what pointing out, demonstrative, okay. Demonstrative क्या है, इसे यहाँ पर possessive, ये मेरा ही है, okay. My, that is what, it's related with my property and yours means वो आपका ही है. So this is what both are related with the individual ownership, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, possessive adjective, okay. Next one, Karina and Tushar are our best friends, okay, हमारे best friends है. So our, that is what related with possessive. Next, interrogative adjective, same we have done. Interrogative is related with the question mark, right? So what, was, whose, when, this all words are related with interrogative. ये भी हमने देखा है. Example देखते हैं. What is your hobby? Okay, so what is related with interrogative adjective. Whose raincoats are this? Okay, so whose, that is also specified as interrogative adjective. Okay, very important students. Similarities are there, but there is difference between pronoun and adjective. Okay. Now next one very important, ये एग्जाम में आता ही है. Okay, prepositions. Now preposition is what? It's a preposition, पहली position. किसके पहले? So word placed before a noun or pronoun. Okay, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Prepositions. Now here we'll see different types of prepositions. Two prepositions are there. First one, simple preposition. Second is compound preposition. If you can't remember these two, you just have to remember the words that is used. At, by, for, from, in and so on. In compound preposition, across, along, around, behind. This all words you have to refer, students. Very important. Okay. आपको ये पता होना चाहिए prepositions में क्या क्या words आते हैं. Okay. It's a prepositions before noun or pronoun. Okay. So यहाँ पर कुछ examples है, देख लेते हैं. The puppy hid under the chair. Okay. It's hidden under the chair. तो under, that is what used before noun. Okay. Chair, that is things. उसके पहले जो word use किया है under, that is what prepositions. Second, the boys are playing in the garden. Now this in is a preposition and very important to use before noun. Okay, so ये preposition हमें पता होना चाहिए what are the words we have to use. So for that the helping things I have provided, simple preposition and compound prepositions you have to refer. Okay, after prepositions there are the next important part, that is conjunctions. Yes, conjunctions is what? Is a word that join two words. Okay, या two phrases जो incomplete sentence है, या तो फिर two sentences को join करता है. कोई भी चीज़ को join करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Conjunctions. Okay, now here we'll see to it the example. The sun gives us light and heat. Now here two words are joined. Okay, two words को join कर रहे हैं, that is light and heat.
So and that is conjunction. Second, you must work hard or you will not pass the examination. So here or, that is what related with conjunction. Here it must related with the two phrases, right, that needs to join with this conjunction. Now in conjunction also there are two types: coordinating conjunction and subordinating conjunctions. Now coordinating conjunctions means what? The basically related with two or more independent statements. Okay, यहाँ पर independent चीज़ रहेगी, only they are connecting with each other. Okay, इस type के conjunctions होंगे. जैसे कि यहाँ पर बताया example, walk quickly else you will be late. Okay, else that is what independent, दोनों ही independent sentence है, but उसको join करने के लिए जो words use होते हैं that is what related with coordinating, supporting. Okay, and the second example, you can point a picture or you can sing a song, right? तो यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर बताया गया है about coordination, okay, of two independent statements with the help of or. Okay, तो इसको हम बोलते हैं coordinating, okay, supporting. नेक्स्ट जो है दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? टू और मोर दैट बोथ आर डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स. ओके, इंडिपेंडेंट से क्या बन जाएंगे? डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स. तो उसमें क्या आएगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. आपको मीनिंग समझना है. कोऑर्डिनेटिंग इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स, वेयर सबऑर्डिनेटिंग टू और मोर डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स, टू एंड इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स. फर्स्ट वाले में ऑलरेडी एन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वल वर्क, मतलब वो इंडिपेंडेंट ही है, बट सेकेंड में डिपेंडेंट से क्या बन रहा है? इंडिपेंडेंट. ओके, एग्जाम्पल, यू विल फील सिक इफ यू ओवर हीट. ओके, हियर देयर विल बी एन कंडीशन, अगर ऐसा किया तो ऐसा होगा. ओके, जैसे हम कहते हैं सो यू विल फील सिक इफ यू ओवर हीट हो गया तो डेफिनेटली यू विल बी सिक. तो इफ दैट इज व्हाट? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो बनाता है इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट. ओके, ये कंजंक्शन की हेल्प से वो इंडिपेंडेंट बन रहा है. ओके, दिस वाइट फ्लावर्स आर प्रिटियर देन दोज ऑफ ऑरेंज फ्लावर्स. कंपैरिजन इज देयर. ओके, बट स्टिल बोथ आर डिपेंडेंट स्टेटमेंट, बट विद द हेल्प ऑफ देन वो क्या बन जाता है? इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट. ओके, सो हियर कंजंक्शंस पार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ इट्स टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरजेक्शन. बहुत ईजी है. इंटरजेक्शन इज जस्ट शोइंग फीलिंग, एक्सप्रेशन. ओके, वो कोई भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि जॉय है, ग्रीफ, सरप्राइज, ओके, और एनी टाइप्स ऑफ अप्रूवल. विल सी टू इट विथ एग्जाम्पल. Hooray, we won the contest. So there is happiness. Okay, so hooray, that is what? An emotion of joy. It's an interjection expression. Second, wow, what a beautiful surprise. So wow, that is showing interjection, expression of happiness. Okay, so this is all what related with our today's very important video based on parts of speech. Okay, this information is very important students, right? और ये बहुत ही डिटेल में आप इतना भी अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. ओके, सो ये वीडियो को आप और लोगों को भी सेंड करो. इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ईच पर्टिकुलर क्लास. ओके, सो मोर एंड मोर जस्ट शेयर, ओके, टू योर फ्रेंड्स एंड द पर्सन, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिले. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe to my channel. If you have any doubt or you want to say related with these things, okay, ये वीडियो बहुत ज़्यादा important है, so आप कमेंट कर सकते हैं. Thank you so much for watching my video.